बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि वहाँ महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो वो घर बैठे कैसे पुण्य कमा सकते हैं। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है और ये पर्दे 12 वर्ष में एक बार होता है और इसमें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि अवसर पर संगम में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हर व्यक्ति इस विशाल आयोजन में शामिल होने में सक्षम नहीं होता है। परिवार, आर्थिक स्थिति या शारीरिक असमर्थता के कारण कई लोग महाकुंभ नहीं जा पाते हैं। अगर आप महाकुंभ में नहीं जा सकते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसमें आप घर बैठे ही पुण्य अर्जित कर सकते हैं और गंगा स्नान का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये 3 प्रमुख उपाय जो महाकुंभ के पुण्य का लाभ घर बैठे आपको दिला सकता है। पहला उपाय है गंगा जल। गंगा जल से स्नान। महाकुंभ में गंगा में स्नान का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गंगा का पानी दिव्य और पवित्र है जो मनुष्य के शरीर और आत्मा को पवित्र करता है। और आप महाकुंभ में गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल का प्रयोग करें। और गंगा जल से स्नान करने का तरीका क्या है वो भी जान लीजिए। आपने नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाएं और स्नान करते समय गंगा का ध्यान करें और उसमें अपने जीवन को पवित्र करने की प्रार्थना करें। स्नान के दौरान मंत्र का जाप भी करें। कौन सा मंत्र का जाप करना है वो भी जान लीजिए। ओम नमो भागवते गंगे नारायणी नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और इस आसान उपाय से गंगा स्नान का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। गंगा जल न केवल पतिव्रता का प्रतीक है बल्कि ये हमारे मन, शरीर और आत्मा से सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अगर घर में गंगा जल ना हो तो फिर आप क्या करें? अगर आपके घर में गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप पवित्र नदियों का ध्यान और मंत्र जाप करके स्नान का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। भारतीय धर्म शास्त्रों में ध्यान और मंत्र जाप को एक शक्तिशाली साधन माना गया है जो कि व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और माँ गंगा का ध्यान करें। और दूसरा उपाय है आध्यात्मिक ध्यान। महाकुंभ ना जाने पर घर में स्नान करते समय आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और ऐसा करने से महाकुंभ जैसे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इन उपायों को करने से घर बैठे कुछ फलों की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा उपाय है दान का महत्व। महाकुंभ में स्नान के साथ साथ दान का विशेष महत्व है और ये माना जाता है कि इस अवसर पर किया गया दान कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। यदि आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठे ही दान और सेवा के माध्यम से पुण्य अर्जित कर सकते हैं। वस्त्र और भोजन का दान जरूर करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीज़ों का दान करें। धन का दान करें। आप धार्मिक स्थानों, मंदिरों या गंगा सफाई अभियान में आर्थिक सहाय कर सकते हैं। काले तिल और अन्न का दान आप कर सकते हैं और शास्त्रों में काले तिल और अन्न का दान विशेष पुण्यकारी माना गया है। दान के साथ साथ सेवा भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम या किसी गौशाला में सेवा करें। सेवा भाव से किया गया प्रत्येक कार्य आपको मानसिक और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करेगा। महाकुंभ में स्नान दान और सेवा का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। ये व्यक्ति के भीतर संयम, परोपकार और आध्यात्मिक चेतना का विकास करता है। घर बैठे इन उपायों को अपनाकर आप न केवल पुण्य अर्जित कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा से भी भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको
अगर आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन सारे उपायों को घर पर करके आप अपना पुण्य कमा सकते हैं। तो अच्छा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।